राधे राधे दर्शकों। शनि का मार्गीय होना अक्टूबर से शुरू हो गया है। 23 अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर और जनवरी 17 जनवरी 2023 तक रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के लिए इनका मार्गीय होना क्या प्रभाव देने वाला है। इस शनि के प्रभाव को जानने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में चंद्र राशि का प्रयोग करना है। उसी के आधार पर यह राशिफल रहेगा। आपका हो सकता है कि अन्य किसी आधार पर आप देख रहे हैं, तो हो सकता है इसके प्रभाव में बदलाव आए। शनि का राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शनि कर्क राशि के लिए जहां पर सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं, भाग्य भाव पर दृष्टि, खुद के व्यक्तित्व पर दृष्टि और आपके सुख भाव पर दृष्टि है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो शनि का मार्गी होना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत, परेशानी, विवाद पर स्थिति होना या कोई भी शुभ समाचार या दैनिक कार्यों में इनकम का रुकावट आना, यह स्थिति नजर आ रही थी। या कहा जाए कि कोई भी कार्य आप कर रहे थे उसमें भाग्य का साथ ना मिलना, चाहे शिक्षा हो, कैरियर हो, कंपटीशन हो या कहीं बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं उसमें रुकावटें आ रही थी। कहीं ना कहीं आप में जिद्दी स्वभाव और कुछ ना कुछ नर्व सिस्टम की कमजोरी की समस्या आपको रही है। घर के भी काम कराने में आपको बड़ी दिक्कत आई है। भूमि लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, उससे संबंध में सुख साधनों में बनते हुए कामों में विघ्न आई है। यह शनि का वक्र अवस्था आपने देखा है। अब मार्गीय होना आपके लिए बेहद शुभ प्रभाव देने वाला है। आपके दैनिक रोजगार में, इनकम में वृद्धि होगी। स्वस्थ महापुरुष राजयोग बना हुआ है, यानी पद प्रतिष्ठा का सम्मान मिलेगा। कुछ नया अवसर आप प्राप्त करेंगे। यानी अब आपको एक्टिव हो जाना है या आप एक्टिव हो चुके होंगे। आपको शनि का शुभ प्रभाव मिलने शुरू भी हो गए होंगे और आपका भाग्य का साथ भी मिलेगा। हालांकि पहले चीजें प्राप्त ही नहीं हो रही थी मेहनत के बावजूद भी, लेकिन अब चीजें प्राप्त होगी, थोड़े से विलंब से, लेकिन होगी जरूर। अच्छी स्थिति ये है। आपके द्वारा बनाई गई कुछ धनदायक स्थिति, यानी कि कहा जाए कि व्यापार या नौकरी में आपको चाहत थी, तो वो चाहते पूरी होने लगेगी। आपकी पद में, सम्मान में वृद्धि होगी। घर के सुख साधनों में, मकान, वाहन या भूमि लेने के संबंध में आपके कार्य में तेजी आएगी। घर के सुख साधनों में स्थिति ठीक होगी। पिता का स्वास्थ्य खराब था तो यहाँ पर भी आपको उनके स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। वो माता के स्वास्थ्य में भी, जोड़ों से दर्द की दिक्कत भी, नर्व सिस्टम, नसों से संबंधित दिक्कत भी दूर होगी और उनको भी राहत मिलेगा। यानी शनि का मार्गी होना आपको बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। अब मेहनत पर लग जाइए, या कहा जाए कि लग चुके हैं। अब और थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना प्रारंभ कर लीजिए। बस जीवन साथी के साथ में बहस वाद विवाद की स्थिति को खुद से टालने का प्रयत्न करें। शनि के मंत्रों का जाप करना आपके लिए इस गोचर में बेहद अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन अपाहिज, अपंग जो होते हैं उन व्यक्तियों को भोजन का दान देना भी आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा और भाग्य का साथ प्राप्त होगा। शनि के मंत्रों का जाप आपके लिए ज्यादा हितकर भी साबित होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए छठे भाव में शनि का गोचर है, जहां पर शनि को विशेष कारक तत्व प्राप्त है। यानी अभी तक इनकी वक्र अवस्था में आपने रोग, दोष, शत्रु, कर्ज जैसी स्थिति में आपने अपने स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, परेशानियों को आपने देखा है। वहीं पर अष्टम भाव पर दृष्टि है, व्यय भाव पर दृष्टि है और आपके पराक्रम पर दृष्टि है। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो आपके पराक्रम में कमी या भाई बहनों के साथ संबंधों में टकराव हुआ है। आप कोई ऑनलाइन कार्य करते, सोशल मीडिया के कार्य, उनमें दिक्कत आई है। लेकिन अब एक अच्छी स्थिति यह है कि कोर्ट कचहरी संबंध में आपको विजय प्राप्त होने के रास्ते खुलेंगे। आपकी स्थिति और बेहतर होती चली जाएगी। कर्ज को देने की स्थिति आपकी बन जाएगी। कहीं पर सेटल होना चाहते थे, वहां की स्थिति बन जाएगी। बाहरी काम जैसे देश से विदेश तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, उसमें तेजी आएगी। यानी कुल मिलाकर नौकरी पेशा को, कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता परीक्षा वालों के लिए बहुत उत्तम यह गोचर रहने वाला है। शत्रु पक्ष हार का सामना करेगा और आपकी विजय होगी। यह अच्छी स्थिति दर्शाती है। फिर भी इस गोचर में आपको सावधानी, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करना है। वाहन चलाते समय चोट-पैट से सावधान रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी गोचर आपके लिए अब बेहद अच्छी स्थिति लेकर आया है। आपके रुके हुए कार्यों का बनना, कार्यों की विघ्न बाधाएं दूर होगी। यह एक अच्छी स्थिति देता है। अब बात करते हैं इस गोचर में क्या उपाय करें। आपको करना है,
भोजन का दान शनिवार के दिन आप पशु पक्षियों होते हैं, गाय होती है, इनको चारा भी खिलाना शुरू कीजिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करना प्रारंभ कीजिए। इससे आपको आ रही कार्यों की रुकावटें दूर होगी, आपके रास्ते खुलेंगे। जो आपका खर्च अधिक हो रहा था और इनकम कम हो रही थी, वो भी आपका खर्च, बेवजह का खर्च, बेवजह की यात्राएं आपकी बंद होगी और आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। और आपका सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई ऐसी स्थिति है जहाँ मीडिया के क्षेत्र में है या और ऑनलाइन आप कुछ कार्य करते हैं, उसमें कुछ नए आइडिया जाएंगे और उनमें आप सफलता पाएंगे। इसलिए यह उपाय आपको करने चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि के पंचम भाव में शनि का होना, जहां पर आपके दाम्पत्य पर दृष्टि प्रभाव रहेगा, आपके लाभ पर और आपके धन पर। यानी अभी तक वक्र होना इनका, आपने यह बुद्धिमत्ता का भाव है, प्रेम का, संतान का, शिक्षा का भाव है। निश्चित तौर पर इन सब चीजों में आपने रुकावट महसूस की है। बनते हुए आए गए आइडियाज का कई सारी और आइडिया आने के बाद में उस मेन आइडिया पर काम ना करना, उसका छूट जाना, नए अवसर मौकों को निकाल देना, प्रेम संबंध में कड़वाहट आना या उसका ब्रेकअप हो जाना, यह स्थिति आपने देखी है। संतान को लेकर के चिंता या भय की स्थिति बनी रही हो, तनाव स्थिति बन रही थी। लाभ के कार्यों में रुकावट आ रही थी, जहां पर लाभ की इच्छा थी कि लाभ मिलता हुआ लाभ ही आपका रुक जा रहा था या बनता हुआ कार्य ही आपका नहीं हो पा रहा था। और सबसे बड़ी कि दाम्पत्य में विवाद, पार्टनरशिप में विवाद, विच्छेद होने तक की स्थिति आ गई थी। और आपके संचित धन में कमी या पैतृक संपत्ति का विवाद या परिवारजनों में विवाद की स्थिति थी। अब शनि का पंचम भाव में मार्गी होना आपको एक कार्यों में तो लाभ दे रहा है कि बौद्धिक क्षमता में अच्छे निर्णय आएंगे, नए आइडिया जाएंगे, उस पर काम करने से आपको विशेष इच्छा पूर्ति या लाभ की भी प्राप्ति होगी। यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। दाम्पत्य में कड़वाहट दूर होगी, फिर भी छोटे छोटे विवाद बने रहेंगे, लेकिन बड़े विवाद दूर हो जाएंगे। प्राय धन की स्थिति पैतृक संपत्ति के लाभ के लिए अच्छा है, फिर भी खान पान का ध्यान रखें। पेट से संबंधित दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बेवजह की वाद विवाद को टालने का प्रयत्न करें। आ रहे मौके अवसर का फायदा उठाएं। आपके रोजगार में, व्यापार में तरक्की होती दिखाई दे रही है। आकस्मिक लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मनचाहा कार्य जो रुका हुआ था, यह भी आपका पूर्ण होगा। यह गोचर काल काफी अच्छी स्थिति दिखाता है। हालांकि मानसिक टेंशन और विवाद और थोड़ी सी स्वास्थ्य को खराबी यह बनी रहने वाली है। अब क्या करें इस गोचर में स्वास्थ्य संबंधित या कार्यों में या दाम्पत्य में आ रही कड़वाहट को दूर करने के लिए आपको भी शनि कृत दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, शनि के मंत्रों का जाप करना। इससे आपको बेहद राहत मिलेगी। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करना, इससे आपको मंगलवार के दिन बहुत अच्छी राहत प्राप्त होगी। करके देखिए इस गोचर में और देखेंगे आपको नए अवसर कितने अच्छे से प्राप्त होते हैं और स्वास्थ्य आपका बेहतर होता है। मानसिक चिंताएं भी दूर होगी, आत्मबल बढ़ेगा। यह था कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए शनि का मार्गी होना 17 जनवरी तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी तीनों ही माह आपके हैं। अच्छी स्थिति में शनिदेव है। शनिदेव जहां पर न्याय फलदाता है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी ऐसे कार्य जैसे मजदूर को सताना या कमजोर व्यक्ति को दुखी करना, ऐसे कार्यों से दूर रहे। अपने व्यवहार में जितनी शालीनता आएगी, जितनी ईमानदारी आएगी, उतना ही शनि अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। यानी कार्यों को कीजिए पूरी मेहनत निष्ठा के साथ में, तो आपको शनि के अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। अपाहिज, अपंग, कमजोर वर्ग का साथ दे, इनको भोजन वितरण करें, इससे भी बेहद लाभ होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाना है, विशेष लाभ प्राप्त होता है। शनि दोष से आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। और शिवलिंग पर जाकर के पंचामृत से अभिषेक करने भी, इससे भी आपकी मानसिक बल प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। राधे राधे।